हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डायनेमिक स्टूडेंट्स। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपसे फर्स्ट वीडियो में बताया था कि मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ तक के क्वेश्चंस मैंने करा दिए हैं। आगे क्वेश्चंस मैं सेकंड वीडियो में कराऊंगा, तो इसमें मैं पूरी एक्सरसाइज कंप्लीट कर दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे, इसको प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, जिसकी वजह से मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जो समझ में नहीं आया या आपको कुछ डाउट्स हैं, वो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी डाउट्स को सॉल्व कर दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस पे क्या लिखा है। इफ क्वेश्चन 6, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए एंड कॉस बी, देन शो दैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हमें क्या शो करना है? हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी शो करना है। और हमें दिया क्या है? कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में ही हमको हिंट्स मिल जाती हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपके ऊपर है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। आपको जैसे कि पता है कि एक्यूट एंगल्स होते हैं 90 से कम, लेस देन 90 को कहते हैं। 90 से कम में जो आते हैं उनको कहते हैं एक्यूट एंगल्स। 90 से ज़्यादा जो होते हैं उनको कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ये आपको पता है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करते हैं। पेन और रफ कॉपी जरूर हाथ में लेके बैठिए। मैं जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ, आप देखते रहिए। क्वेश्चन 6, गिवन है हमें यहाँ पर कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अच्छा, अब इससे सबसे ज़रूरी बात क्या हुआ है कि हमें डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए। हर एक क्वेश्चन में डायग्राम ज़रूर बनाना चाहिए, इससे समझ में आता है। ठीक है, मैं एक डायग्राम यहाँ बना देता हूँ। ये हमारा 90 डिग्री का है, ये हमारा एंगल ए है, ये इधर से बी है और ये सी है। चाहे आप यहाँ से ए बी सी कर ले या यहाँ से ए बी सी कर ले या यहाँ से ए बी सी कर ले, वो कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप कहीं भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ए दे दिया, यहाँ बी दे दी, यहाँ सी दे दिया। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। एक शो क्या करना है? शो दैट, यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ये हमें शो करना है। सॉल्यूशन, अब इसको सॉल्व कैसे करना है कि देखिए कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, ये हमें गिवन है। क्या है? गिवन है। कॉस ए इक्वल टू कॉस बी गिवन है। ठीक है, मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, पी बी पी अपॉन एच एच बी। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, इसको कैसे करना है? साइन कॉस, पूरा लिखने की जरूरत नहीं, जितना आपसे पूछा गया है वही लिखिए। साइन ऑफ कॉस, कॉस क्या है? बी बाई एच है। बी बाई एच इक्वल टू बी बाई एच। कॉस ए का क्या होगा? ए सी अपॉन बी ए इक्वल टू बी सी अपॉन बी ए। ठीक है, इतना आया कि समझ में? बी ए से बी ए कैंसिल, क्या बचा है? ए सी इक्वल टू बी सी, इम्प्लीमेंट साइन, ए सी इक्वल टू बी सी, ये हमारे पास आया है। ठीक है, तो हमें इसमें स्टेटमेंट लिखना है। स्टेटमेंट जो आपने 8th में पढ़ा है, स्टेटमेंट क्या है? 8th में या 9th में आपने जो पढ़ा है स्टेटमेंट,
if two length of the triangle are equal from their corresponding angles, if two triangles are equal from their corresponding angles, यह आपने स्टेट में पढ़ रखा है। अगर कोई दो एंगल्स, इफ टू एंगल्स किसी ट्राइंगल के, जैसे कि मैंने यहाँ पर शो किया है, किसी एक ट्राइंगल के कोई दो एंगल्स, कोई भी दो एंगल्स, ठीक है, आर इक्वल फ्रॉम देयर corresponding angles। इसमें स्टेटमेंट क्या है? if two angles of the triangle are equal from the corresponding angles, hence angle A equal to angle B show। देखा कितना सिंपल था। आप वीडियो पॉज करके इसको फिर से देख सकते हैं मैंने कैसे सॉल्व किया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट पार्ट 1 by sin थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 minus sin थीटा अपॉन इन फर्स्ट ब्रैकेट 1 plus cos थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 minus cos थीटा, और पार्ट सेकंड क्या है? cot स्क्वायर थीटा। ये दोनों हमें इवेलुएट करने हैं। अब देखिए ये भी बहुत इजी मेथड से हो जाएगा। चलिए देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गिवन में जो आपको क्वेश्चन में दिया है सब कुछ आपको पहले लिखना है, सॉल्यूशन बाद में। गिवन क्या है? cot 7/8 इवेलुएट करना है, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था कि क्या करना है, गिवन लिखना है, क्या शो करना है, फिर सॉल्व करना है और डायग्राम बनाना है। तो सॉल्व करने से पहले आपको तीन चीज़ें करनी है, पहला गिवन, दूसरा शो दैट या प्रूफ दैट या इवेलुएट, कुछ भी है वो लिखना है, और डायग्राम ज़रूर बताना है। इससे जब टीचर कॉपी चेक करेगा तो वो ये देखेगा कि आपने डायग्राम से कैसे प्रूफ किया है, ठीक है। चलिए ये है, मैंने यहाँ पर 1 मिनट देखिए, गिवन cot थीटा इक्वल टू sin/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, तो क्या है ये? b है, p है, h नहीं पता हमें, ठीक है, h नहीं पता है, और ये मैंने इवेलुएट कर रखा है कि मुझे ये इवेलुएट करना है, ठीक है। सॉल्यूशन मैंने डाल दिया है, डायग्राम मैं बताऊंगा कब बनाना है इसमें। चलिए देखिए, डायग्राम यहाँ पर बना ली, मेरे में इसमें जगह नहीं थी, आप बना लीजिए। 1 मिनट मैं यहाँ पर छोटा सा बना देता हूँ। कभी हाथ से ना बनाइएगा, कोई भी शेप हो हाथ से कभी नहीं बनता है, तो रूलर की मदद से बनाइएगा तो बन जाएगा। रूलर से एकदम परफेक्ट बनता है। आप कहीं भी नाम दे सकते हैं इसमें, मैंने यहाँ पे A दिया, यहाँ B दिया, यहाँ C दे दिया, ठीक है। अब हमें इसमें क्या दिया है? हमें BC दिया है, BC है 7, P है हमारा कितना? 8। हाइपोटेनस निकालना है, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लिया, वीडियो पॉज करके आप निकाल सकते हैं, वैसे भी मैं यहाँ निकाल देता हूँ। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें ये निकालना है, b² + p² = h², 7 होल स्क्वायर प्लस 8 होल स्क्वायर = h², 7 7 49, 8 64 = h², ठीक है। अब इसको आप ऐड कर ही सकते हैं, आपको आता होगा ऐड करना। 113 आएगा =h², अंडर रूट लेंगे 113 का, तो इसको अभी ऐसे छोड़ देंगे। हाइपोटेनस 1 मिनट,
हाइपोटेनस यहाँ पर ऐसे छोड़ देंगे, ठीक है। एक मिनट बस एक मिनट रुक जाइए। देखिए मैंने यहाँ पर और करके लिख दिया है √113, यहाँ पर हाइपोटेनस दे दिया है। अब आगे का मैं बता दूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। चलिए देखिए, अब मुझे सब कुछ पता चल गया है, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब मैं इवेलुएट करता हूँ जैसे कि मैंने बताया था। फर्स्ट पार्ट 1 प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, ये कुछ जाना पहचाना आपको फॉर्मूला लग रहा है क्या? 1 प्लस साइन थीटा इन सेकेंड ब्रैकेट 1 माइनस साइन थीटा, एक प्लस में है एक माइनस में है, ये कॉस थीटा है ये भी कॉस थीटा, एक प्लस में एक माइनस में है। कुछ समझ में आ रहा है क्या है ये, कौन सा फॉर्मूला है ये है फॉर्मूला हमारा a प्लस बी एंड a माइनस बी। सॉरी वो मैं इतना आगे आ गया था। देखिए वो मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी। देखिए यहाँ से समझाया मैंने ये, ठीक है। ये मैंने हिंट के लिए इसको आप यहाँ लिख दिएगा, इसको यहाँ मैंने दिखा दिया था, यहाँ पर आप लिख दिएगा। अच्छा देखिए इसको मैंने इसमें कन्वर्ट किया, तो देखिए 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैंने इसमें पुट कर दिया। यहाँ से इसमें आप देख लिए कैसे किया, इसको साइन यहाँ पर आ जाएगा था, कॉस आ जाएगा, सॉरी इधर साइन का है p/h होल स्क्वायर, कॉस का b/h होल स्क्वायर। इसको मैंने यहाँ पर किया, देखिए वैल्यू मैंने डाल दी इसमें, इसको मैंने ओपन किया तो रूट का 1/3 हो जाएगा, रूट कैंसिल हो जाता है और रूट का जब होल स्क्वायर करते कैंसिल हो जाता है। देखिए ये मैंने यहाँ पर कर दिया है। वीडियो पॉज करके आप अच्छी तरीके से देख लीजिए, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करना तो आपको आता ही होगा। एक मिनट देखिए, यहाँ पर 113 में से माइनस करेंगे 64, 49 आ जाएगा। 49/113 इंटू, इसको मैं ऊपर कर दूंगा, इस चीज़ को, ये नंबर्स को मैं ऊपर कर दूंगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 113 हमारा कहाँ आ जाएगा, ऊपर। 113 में से माइनस करेंगे 49 तो आएगा 69, ठीक है, कैंसिल आउट 49/69, ठीक है। अब इसको और कैसे छोटा करना है, 49 एक मिनट 69 ही था ना, कहीं क्या प्रॉब्लम तो नहीं, सॉरी 69 नहीं है 64 है, ये 64 है 69 नहीं है, सॉरी गलती हो, ठीक है। इतना तो आ ही गया होगा, नहीं आया है वीडियो पॉज करके अच्छी तरीके से देख लीजिए, तो यह हमारा आंसर हो जाता है। हमने देखिए इसको पूरा सॉल्व किया और हमारा आंसर ये निकला, आंसर, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड का भी सेम ही आएगा। देखिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8, और हमें यहाँ पर पूछा है कि कॉट स्क्वायर थीटा। अब आप देख सकते हैं, इसे आप कर सकते हैं आराम से, देखिए इसे भी मैं ही करा देता हूँ। कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है, हमें पता है कि कॉट हमारा कितना है, कॉट थीटा हमारा 7/8 है। अब हम इसी से ही इसको निकालेंगे। एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, देखिए अब आपको सही से दिखेगा। तो कॉट स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या है, कॉट का होल स्क्वायर, और हमें कॉट की वैल्यू क्या दी है 7/8,
कॉट का होल स्क्वायर है, मतलब ये हो जाएगा हमारा इसका होल स्क्वायर, इसका भी ये हमारा आ जाएगा 49/64। तो हमारा कॉट स्क्वायर का क्या वैल्यू आई है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 49/64। रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन 8 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a और नॉट। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये सही है कि गलत है। ठीक है, ये भी बहुत इजी सा है, हमें गिवन दिया है। गिवन हमेशा देखिए गिवन क्या दिया, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। तो देखिए 3 cot a इक्वल टू 4 है, 3 cot a इक्वल टू 4। देखिए गिवन 3 cot a इक्वल टू 4, cot a हो जाएगा हमारा 4/3। cot की वैल्यू आ गई, तो cot हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा b/p। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है h की, b/p आ गया, h निकालना है। अब h कैसे निकालेंगे, वही पाइथागोरस थ्योरम से, लेकिन हमें h की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि tan का आपने देखा है कि tan क्या है, p/b होता है tan का। अगर p/b लिखें और h/b लिखें तो ये होता है tan का कॉलम, सॉरी ये होता है tan का कॉलम p/b। तो क्या है, p/b है हमारा, तो हमें हाइपोटेनस की तो ज़रूरत है ही नहीं। चलिए p/b क्या है, p परपेंडिकुलर, b है बेस, h का पता चल जाएगा हाइपोटेनस है। ठीक है, अब इसको निकालते हैं। उससे पहले हम ये लिख लेते हैं, चेक क्या करना है, चेक लिखना है। तो चेक क्या करना है हमें, 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। ठीक है, हमें ये चेक करना है। तो इसमें हमें ये चलिए मैं सॉल्व करके बताता हूँ, अच्छे से समझ में आएगा। मैं अगर आपको ऐसे ही बता दूंगा तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, सॉल्व करने से अच्छे समझ में आता है। ठीक है, देखिए tan का होता है 1 माइनस p/b का होल स्क्वायर बाई 1 प्लस p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम खोलेंगे, वैल्यू अगर इसमें पुट करते हैं तो 1 माइनस p कितना है, यहाँ पर 3 है, p 3/b कितना है 4 होल स्क्वायर बाई 1 प्लस p है हमारा 3/4 होल स्क्वायर। स्क्वायर कर ली इसका, स्क्वायरिंग 3 दिया 9 12 4 16, सॉरी 4 4 16, सॉरी बुरा मत मानिएगा, ऐसा नहीं है, टेबल नहीं आती है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है। 1 प्लस 3 9/16। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए इसका, 1 माइनस 19/16 है, 9/16। अगर इसके एलसीएम लेते हैं 16 हो जाएगा, 1 16 सा तो 16 आता है, माइनस 16 1 9 आ जाएगा, बाई 1 प्लस है तो 16 लिख लेते हैं, तो 16 प्लस 9 हो जाएगा। बस प्लस और माइनस का डिफरेंस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस ना कर दीजिएगा, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लीजिएगा क्या साइन है, साइन में बहुत मार्क्स कटते हैं। अभी आप कहेंगे कि देखिए कि यहाँ पर मैंने माइनस कर दिया, आपने जो भी वीडियो देख रहा है यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया। ठीक है, दोनों वैल्यू एक ही तो है, 16 ऊपर है 9 है, फिर यहाँ पर 16 है और 9 है, मैं बाद में उसको उल्टा कर दूँ, नहीं, आप इसको आपने उल्टा कर दिया, अब आप उसको वैसे ही सॉल्व करते रहेंगे और गलत आपका आंसर आपका गलत आ जाएगा। ठीक है,
तो इसकी गलती ना कीजिएगा, साइन का बहुत देखा जाता है। चलिए अब इसको आप कर लीजिए सब्ट्रैक्ट। तो सब्ट्रैक्ट करने में आएगा 6/16 बाई 16 बाई 25/16 हो जाएगा। तो 6/16 इंटू 16/25 कैंसिल आउट, 6/25 आपका आएगा। ठीक है, 6/25 है इक्वल टू जो क्वेश्चन में हमें दिया था कॉस स्क्वायर। देखिए कैसे करना है इसे। यहाँ पर हमारा हो जाएगा कॉट ए इक्वल टू 4/3। ठीक है, 4/3 क्या है यहाँ पर, b/p है हमारा। 4/3 क्या है हमारा, बेस है और ये परपेंडिकुलर दिया है। ठीक है, और यहाँ पर हमारा कॉस क्या है, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू b/h। कॉट में हमें दिया है b, हमें 4 दिया है, p 3 दिया है, तो कॉट हमें b दिया है, h दिया है। देखिए इसमें h नहीं दिया है, मतलब हमें h फाइंड करना है कॉस के लिए। और मैंने कॉट क्या यहाँ एकदम से कॉट क्यों लिख दिया, कॉसिक क्यों नहीं लिखा, या मैंने टैन क्यों नहीं लिखा। अभी देखिएगा आप पंडित बद्री प्रसाद उस वाले में से देखिए, कुछ में क्या होता है p/b/p h/b। क्या करूँगा अभी आप इसको देख लीजिए, मैं इसको यहाँ पर समझा देता हूँ, फिर मैं इसकी एक अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं अच्छे से सारे फॉर्मूले आप क्लियर करवा दूंगा। तो इसमें क्या है, साइन एक में लिख लीजिए साइन, एक में कॉस, एक में टैन, एक में यहाँ पर कॉट आ जाएगा। ठीक है, तो कॉट का यहाँ पर क्या है, कॉस बाई साइन होता है, एक और फॉर्मूला है ये। कॉट का क्या है, कॉस बाई साइन, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉट लिखा है। ठीक है, मैं परेशान ना होइए, मैं आपके लिए एक अलग से एक फॉर्मूले की पूरी वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको अच्छे से पूरे फॉर्मूले याद हो जाएंगे और इतना बढ़िया समझेंगे ना, फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब देखिए आगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम निकालते हैं हाइपोटेनस, b² + p² इक्वल टू h²। b क्या है हमारा, 4 का होल स्क्वायर प्लस p क्या है, 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू h²। 16 + 9 इक्वल टू h²। 16 का मैंने अभी ऊपर कराया था 25 आता है, 25 इक्वल टू h, और h हमारा हो जाता है 5, सॉरी सेंटीमीटर तो है नहीं इसलिए 5 ही लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा आ जाता है h इक्वल टू 5। अब आगे देखते हैं कि इसको और कैसे सॉल्व करना है। हमें सब कुछ पता चल गया है, तीनों वैल्यूज पता चल गई, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो मैंने अभी यहाँ बताया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, अब मैं यहाँ सॉल्व करने जा रहा हूँ इसे। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 - p/b का होल स्क्वायर, ठीक है, बाई 1 + p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो p/b है ना, ये मत लिखिएगा, इससे ना बहुत बड़ा हो जाएगा। देखिए तो इसका हो जाएगा हमारा b/h होल स्क्वायर माइनस साइन का हो जाता है p/h होल स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू पुट अप कर दीजिए। तो बेस का क्या है हमारा, बेस का है 4 बाई, हाइपोटेनस क्या है हमारा 5 होल स्क्वायर, माइनस परपेंडिकुलर क्या है 3 है, बाई h क्या है 5 होल स्क्वायर इक्वल टू 4 4 16 बाई 25 माइनस 9/25। एलसीएम देखिए 25 ही है, आपको एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, 25 आ जाएगा। 16 - 9
16 माइनस 9 क्या होता है? 7/25 होता है। कितनी आसान से निकल ही आया। इस 7/25 आपको कहीं जाना जाना सा लग रहा है? कहाँ है ये 7/25? ये यहाँ है। हमने जो इसका पहला पार्ट सॉल्व किया तो उसमें 7/25, सेकेंड पार्ट जो सॉल्व किया उसका भी 7/25, मतलब ये हमारी जो इक्वेशन बनी ये ट्रू है, फॉल्स नहीं है। तो ये क्या है? 1 माइनस tan स्क्वायर a बाई 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, इट इज ट्रू। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 7/25 इक्वल टू 7/25, हेंस प्रूव्ड। प्रूव्ड लिख सकते हैं या फिर इसको और करके आप क्या लिख सकते हैं? चेक्ड। ये नहीं है कि आप किसी को दोनों को एक साथ लिखते हैं कि आप किसी को बता रहे हैं तो आप प्रूफ लिख सकते हैं, चेक लिख सकते हैं। नहीं नहीं, मैं ये आपको बता रहा हूँ। चेक लिखिए। अगर आपने क्वेश्चन में लिखा है, मेंशन किया है, जैसे देखिए यहाँ पर आपने मेंशन किया है, कहाँ गया, हाँ, यहाँ पर आपने मेंशन किया चेक कर रहे हैं तो आप वहाँ पर चेक लिखिएगा। यहाँ पर आप प्रूफ लिखे हैं तो आप वहाँ पर प्रूफ लिखिएगा। कोई एक ऑप्शन है। मैं इसको कट कर देता हूँ, आप लिख ही ज़रूर देंगे, चेक लिखिएगा, ठीक है। गाइस मेरी अभी तबीयत सही नहीं है, मैं इसकी ये जो है ये मैं बहुत जल्दी ख़त्म करा दूंगा अगले वीडियो में। ये जो इसका थर्ड पार्ट है इसको मैं अगली वीडियो में करा दूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।